नमस्कार दोस्तों, यस हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज गाँव गौरिया में पहुंचा हूं। भाई गाँव जाते हैं, गांव की समस्याएं हैं वो उठाते हैं, जो बातचीत हैं, जो विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपके आगे पक्ष में रखते हैं। इसी विचार को लेके, इसी बातचीत को लेके आज हम जो भावी उम्मीदवार सरपंच है राजेश जी, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई इनके क्या विचार हैं, क्या कर सकते नमस्कार जी शर्मा जी। जी। आप तो आपके सभी दर्शकों को यस हरियाणा पे सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। राजेश जी, आपने राजनीति क्यों चुनी? मैं सबसे पहले जी 2010 का सरपंच का चुनाव लड़ा था मैंने। उससे पहले 2005 में मेरे फादर ने चुनाव लड़ा था जी। उसमें कुछ हम ये मानो कि 38 वोटों से हारे थे। तो फिर हमने सोचा कि 10 का इलेक्शन आ गया 2010 में। मेरे फादर को टाल करा के मैंने अपना भविष्य जो है ना या भाग्य आजमाया था। लोगों की दुआ थी जी। मैं 2010 में दिल जुड़ रहा था लोगों का। 2010 में मैं सरपंच बन गया गाँव गोरिया का, लोक मातृ जिला जैतपुर से। सरपंच बनने के बाद मेरे मन में था कि लोगों के गांव की मैं जितना भी हो सके मेरे से मैं काम कराऊं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मैंने काम किए भी हैं जी। वो मेरे समाज के लोग क्या जान क्या काम किए हैं सर आपने? काम तो बहुत काफ़ी किए हैं जी। ज़रूरत के सभी काम ज़रूरत के किए हैं, जनहित के लिए किए हैं। जनता और दर्शक जानना चाहते हैं। काम कौन-कौन से के कहाँ से शुरू करके बताऊँ जी मैं आपने। एक तो जी मेरे गाँव ये मानो आप करीब 5000 जनसंख्या का गाँव है जी। करीब 3500 वोट हैं गाँव में। मेरे गाँव में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी जी, सामूहिक जगह नहीं थी। कुछ प्रोग्राम के लिए, पंचायत के लिए या जैसे पहले सरपंच पेंशन बाँटे आते, बुढ़ापा पेंशन सरपंच लेके आते थे बैंक से, वो नकद बाँटा करते सरपंच जी। तो बुजुर्ग आदमियों के लिए कहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले तो फिर मैंने एक अच्छा सुंदर सा पंचायत भवन बनाया है मेरे गाँव में। वो देखने के देख आप आए हो तो उसको ज़रा देख के जाइयो। वो व्यवस्था ऐसी है जी, उसमें लॉन वगैरह पौधे-पाधे सब लगा के चेयर, कुर्सी, सोफ़ा सब सीटें वहाँ रखी हैं। धूप हो तो लोग बाहर बैठ के बात कर लें या मीटिंग कर लें, कोई भी है। जैसे पेंशन बाँटते हैं तो वहाँ सभी आराम से बैठ जाते थे। बुज़ुर्गों की समस्या का समाधान हो गया जी बैठने के लिए। एक तो वो बना पंचायत भवन कह लो या उसको ग्राम सचिवालय कह लो। और शायद डिस्ट्रिक्ट में मेरे से अच्छी व्यवस्था किसी भी ग्राम सचिवालय में नहीं है। एक तो ये है जी। एक समस्या हमारे गंदे पानी की जोड़ के जो गाँव के बीच में है जी, अभी फिलहाल समस्या है वो। वो है काफ़ी सालों से है जी। अब वो जोड़ ओवरफ्लो होके सारा गाँव का तकरीबन ये मान लो आप 80% गाँव का पानी उस जोड़ के अंदर जाता है जी। उसके पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो जोड़ से बाहर पानी आके गाँव में गलियों में खड़ा रहता था जी। ये बहुत लंबी समस्या चली थी, कई सालों से चली थी। कई-कई महीने पानी में के लोगों ने निकलना पड़ता था, जिससे बीमारियाँ का प्रकोप होता है, ये तो आप मानते हो। फिर उसकी निकासी के लिए मैंने जोड़ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबाई 24 इंची जी। वो मेरे टाइम तक तो कुल मिला के सही चली जी। कुछ रुकावट आई, उसको भी ठीक-ठाक करा दिया था। बात यह है मैंने अपने समय के दौरान जोड़ से बाहर पानी आने नहीं दिया। जिधर पानी की निकासी है गाँव की, गाँव से बाहर जो पानी निकालते हैं उस साइड में पावर प्लांट लग गया जी। पावर प्लांट के कई किलोमीटर लंबी चौड़ी दूर में से वो राखी के पानी के जो वेस्टेज जो पानी आता है उस बह के राखी के साथ में उसके वो टैंक बना रखे हैं। उसकी वजह से गाँव की ज़मीन चौल हो गई जी। जो ज़मीन जी जो जल स्तर है वो ऊपर आ गया जी। जिसकी वजह से गाँव की करीब 300 एकड़ ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। जिसको सरकार को भी, अधिकारियों को भी, पिछली सरकारों को भी पूर्ण ज्ञान है जी उसके बारे में। अब भी उसके बारे में प्रक्रिया चल रही है। तो राजेश जी, आपने राजनीति क्यों चुनी? क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य क्या था जी? उद्देश्य तो वैसे ही बन गया। शायद 2005 में मेरे फादर इलेक्शन नहीं हारते तो शायद मैं इस राजनीति में नहीं आता। एक तो ये था जी 38 वोटों का फ़र्क रहा था, भी कुछ ज़्यादा नहीं था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई बोल चूक हुई तो उसको सुधार करेंगे। मैं यंग था जी, मेरे फादर बुजुर्ग आदमी हो गए थे। 2010 का इलेक्शन आया
तो लोगों के कहने से मैंने इस क्षेत्र को चुना जी, और लोगों ने मेरे साथ दिया, प्यार दिया, और मैं गांव का सरपंच बना दिया जी। बन गया तो मेरे मन में एक ये टसन होगी, मुझे गांव ने इतना विश्वास करके 34 साल की उम्र में सरपंच बनाया था जी। मैं इस उम्र में गांव का मैं सरपंच बनाया तो कोई काम इसे करूँ जनहित के, जिसमें कोई भी मेरी तरफ उंगली ना उठे जी। मैंने तय दिल से वही काम किए जो समाज के लिए जरूरी थे। फिलहाल गाँव में क्या-क्या समस्याएँ हैं? अब तो वो सारी समस्या नए सिरे से फिर खड़ी हुई हैं जी। मैं 2010 से 15 तक का सरपंच रहा हूँ जी। जो मैंने जनहित के लिए जो कार्य करवाए थे, मेरी प्लान 2015 में जुलाई में खत्म हो गई थी। जुलाई 2015 से लेकर अब 22 की मान लो आप अक्टूबर जाने लग रहा है जी। 7 साल से ऊपर का समय हो गया। मैंने जो ज़रूरत के काम कराए थे, उन कामों की पिछली पंचायत ने जो मेरे से बाद में चुन के आई थी, उस पंचायत के द्वारा उसकी कोई देख-रेख नहीं की गई। कोई व्यवस्था उस पे कोई उसके कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। सर, फिलहाल जल भराव की और पानी निकासी की ज़्यादा समस्याएँ हैं, उसके ऊपर अगर ग्राम निवासी आप पर सरपंची का ताज दे दे तो आप क्या करोगे और इसके ऊपर क्या मैंने भी करोगे? उसी पे फर्स्ट में उसी पे काम किया था जी। जोड़ में 24 इंच का पाइपलाइन मैंने करीब मानो आप लगभग 1 किलोमीटर के आसपास लाइन दबाई थी जी, जो आज बिल्कुल डेड हो चुकी है। उसकी देखभाल के बगैर या उसकी या किसी ने रुचि ना ली। मेरे समय में वो अच्छी चल रही थी, उधर से पानी का जल स्तर ऊपर आ गया जी। अब पानी के वो सुधार के लिए प्रशासन का भी, सरकार का प्रयास जारी है जी, और मैं भी उसमें फिर अगर गाँव मौका देता है तो मेरा मेन उद्देश्य यही होगा कि इस जोड़ से इसका कोई उनको सही और सही अच्छे तरीके से या किसी जानकार आदमी जैसे इंजीनियर वगैरह हुआ, उनसे सलाह मशवरा करके करा के सरकार से प्रार्थना करके इसका समाधान हर हाल में कराऊंगा। मैं काम करता हूँ, जो मैंने काम किए हैं, मैं जो कहता हूँ उसमें मेरा फर्क पड़ता नहीं किसी बात में। अब वाईफ़ाई की सुविधा नहीं, उसके ऊपर आपका क्या रहेगा? वाईफाई की सुविधा करा देंगे जी। कैमरे की सुविधा नहीं, वो भी लगा देंगे जी गाँव में। कैसे लगाओगे? कहाँ पे लगवाओगे? जो गाँव के मेन रास्ते हैं, मेन चौराहे हैं, सब बाइक ये जो मान लो गाँव का मेन जो सड़क है, गाँव के चारों तरफ फिरनी वगैरह है जी, चौपाल हुई, पंचायत भवन हुआ, स्कूल होया, मंदिर हुए, और मेन जो गाँव में अंदर चौक होते हैं। लाइब्रेरी के ऊपर आप क्या करोगे? लाइब्रेरी के अभी 2 दिन पहले भी एक आदमी मेरे को कह रहा था, मेरा चाहता है आदमी था गाँव का, भाई अब की बार कोई अच्छी तरह की कोई लाइब्रेरी और बनवाना गाँव में। पूरा प्रयास करेंगे, उसको बनवाएँगे जी। स्टेडियम के ऊपर आप क्या करोगे? स्टेडियम मेरा ही तैयार कराया हुआ था जी। स्टेडियम जो उसमें कुछ में लास्ट टाइम में तैयार हुआ था, कुछ सामान उसमें काम करना बाकी रह गया था। इस योजना में भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया जी। पिछली योजना में जो 16 से जो अब तक चली है, उस पे जितना भी बन सका ज़्यादा से ज़्यादा जिस टाइम जो बच्चे किसी भी गेम में हैं, कोई भी सामान की आवश्यकता है, कोई व्यवस्था की आवश्यकता है, उसकी देख-रेख की है, तो वो सभी प्रक्रिया जो उसकी बनती है, वो मैं तहे दिल से करूँगा जी, हर हाल में करूँगा। चिकित्सालय के ऊपर आप क्या करोगे? मैं पहले भी सरपंच रहा हूँ जी। मेरे गाँव में एक छोटा पशु हॉस्पिटल है जी। उससे अलग कोई न तो हमारे गाँव में कोई सुविधा है। पिछली बार मैं सरपंच था तब मैं सांसद साहब के पास दिल्ली भी गया था जी, मेरा बड़ा गाँव हो रहा है और उसके लिए एक छोटा हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दो। उसके लिए बिल्डिंग भी और ज़मीन भी हम देंगे पंचायत की तरफ से। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारे पास में बहुत जॉलरी में है, इधर सालावास में है, ये जनसंख्या के आधार पे होते हैं, इसलिए हम आपको ये नहीं दे सकते। प्रयास रहेगा, दूसरी सरकार है उनसे प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा गाँव में एक चिकित्सालय भी हो जी। गरीब परिवार के बच्चों के लिए क्या करोगे आप? गरीब परिवारों के बच्चों के लिए तो गरीबों के लिए भी मैंने पहले भी किया है जी। जैसे स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था, सभी बच्चे चाहे गरीब के हों चाहे अमीर के हों, और अब तो ये क्लियर आप मानते भी हो, ये बात साफ भी है, सरकारी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं। मैं पहले भी स्कूल में जाता रहा हूँ जी। अध्यापकों से मेरा निवेदन रहा है कि आपकी जो जिम्मेवारी है बच्चे पढ़ाने की, उसको मन लगाकर पढ़ाएं, ताकि गांव के बच्चे कुछ पढ़ के आगे बढ़ सके, निकल सके। मेरे गांव के काफ़ी बच्चे अच्छी पोस्ट पे निकले हुए हैं जी पहले भी। अब भी पढ़ाई का माहौल अच्छा है, और मेरी रिक्वेस्ट है, अध्यापकों ने भी स्वीकारा और उस पर अमल भी किया,
और मन लगा के अध्यापकों ने उस पे पढ़ाई का काम पे ध्यान भी दिया है। स्कूल की बिल्डिंगें खराब हो रही हैं, उनके ऊपर आपका क्या विचार है? पहले भी स्कूल की बिल्डिंग जैसे काफ़ी सालों से रंग पेंट वगैरह नहीं हुए थे, और कुछ चारदीवारी डैमेज थी, कुछ टूटी हुई थी, कुछ नीची थी जी। उन सबको मैंने ऊँचा कराया। एक लोग से स्कूल का गेट बंद हो जाता है जी, बाहर से एंट्री जैसे कुत्ता बिल्ली कोई आवारा पशु एंट्री कर नहीं सकता, व्यवस्था मैंने कराई थी। रंग पेंट स्कूल का डेड हो चुका था जी। स्कूल की टोटल बिल्डिंग मैंने पत्ते से उसको घिसवा करके पूरी बिल्डिंग को पानी से धुलाया। उसके बाद उस पे रंग पेंट मैंने कई बार कराया, चित्रकारी वगैरह कराई। बड़ा सुंदर स्कूल का माहौल देखने के लायक हुआ। शिक्षा मंत्री का आना होगा एक बार स्कूल में जी। स्कूल को देख के खुद शिक्षा मंत्री को गीता बुकल चक्कर में पड़ गई जी। ये आपने कैसे कराया? किसने आपको गाइड किया? मैं मंत्री हूँ, मैंने भी ऐसा स्कूल अपने लेवल पे कोई अच्छा होता कुछ सीधा ही देखा जी। उसने सराहना की थी उस टाइम मेरी। जैसे पिछले पंचायती राज चुनाव में आपके पास मुकदमा लगा था सर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? क्या कारण था मुकदमा लगने का? क्या वजह थी जो आपकी पंचायत में और आपके ऊपर मुकदमा लगा? वो मेरे पे लगा हुआ जी 420 का मुकदमा है। वो ये मुकदमा तो ये मानो किसी को गरीब को कुछ लाभ दिलाने के लिए या उसका हक दिलाने के लिए मेरे विरोधियों ने मेरे ऊपर लगाया हुआ है जी। उनका मकसद मेरे से था, ना कि उन गरीबों से। वो मैंने या मेरे पूरे गांव को पता है, हमारी एक परंपरा है जी। मेरे जन्म से पहले भी मैं सुनता भी आया हूँ, देखता भी आया हूँ बाद में। हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन थी जी। तो उस ज़मीन का मुआवजा ये पावर प्लांट में अधिग्रहण होगी जी, एनटीपीसी में पंचायती ज़मीन थी। उसका मुआवजा मिला था जी 14 करोड़ रुपए। बाकी जो ज़मीन उसके साथ में बाहर बच गई थी, वो ज़मीन पंचायत पट्टे पे उठाया करती थी। उस ज़मीन को गांव की परंपरा के अनुसार 1 किला चौकीदार को दे रखा था, 2 किले चौकीदार को दे रखे सॉरी जी। 2 किले गांव में पुजारी बैठते थे मंदिर में गांव के ही, उसको दे रखे थे बोने के लिए, ताकि अपना वो परिवार का पालन पोषण करता रहे। 1 किला हरिजनों को देते थे हर साल जी, ताकि हरिजन उस किले के पैसे उस माल से अपने जो सामूहिक जो खर्च होते हैं, विवाह शादी के बर्तन वगैरह या धर्मशाला के रंग पेंट वगैरह, उस पे खर्च किया करते जी। 1 किला एक वाल्मीकि को देते थे। जैसे गांव में कोई मुनादी करानी हो या कुत्ता बिल्ली को गांव में मर जाए तो उसको उठा के बाहर दूर दबा के आए, ताकि 1 किला उसको दे दिया कि गई गरीब आदमी भी उससे अपना कुछ पालन कर सके। वो बची हुई जमीन जो एक गरीब आदमी जो बोया करते, वो भी बाकी पंचायत की जमीन भी काफी व्यक्तियों की व्यक्ति विशेष जमीन, पावर प्लांट के पानी की रिसाव की वजह से वो जल स्तर खराब होने से वो जमीन सारी डेड होगी जी। उस जमीन का वो बोने के लायक रही नहीं, मैं उसको पट्टे पे उठा सकता नहीं जी। पावर प्लांट के अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार रिक्वेस्ट करके बार बार इस समस्या का हवाला देता रहा जी। मैं मांग करता रहा समाधान की। पावर प्लांट एनटीपीसी ने जो जिसकी वजह से ज़मीन खराब हुई थी, उन्हें अधिकारियों ने कहा कि हम इसका समाधान करा रहे हैं। मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की, तब तक आप समाधान नहीं कराते हो, आपका समाधान पूरा नहीं होता, तब तक लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए, ताकि लोगों को संतुष्टि और उनका नुकसान की भरपाई हो। ये 4 आदमी थे जी। चौकीदार गांव का था, पुजारी गांव का था, एक हरिजन था, एक वाल्मीकि था। ये चारों आदमी कहीं की समाज के लिए काम करते हैं। हमारे वो गाँव में एक ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि इनको ये ज़मीन दे दो, अपना गुजारा बसरा करता रहेंगे। वो ज़मीन होगी वहाँ खराब जी। मैंने एनटीपीसी से उस ज़मीन का क्लेम उन लोगों के नाम सीधा बाई चेक दिला दिया। ज़मीन तो पंचायत की थी वो। उनका जो पारिश्रम लगा लो या उनकी मेहनत लगा लो, जो समाज में किसी न किसी तरह से काम करते हैं, वो पैसे मैंने उठा के सीधे उनके बाई नेम चेक दिला दिया एनटीपीसी के। कुछ 2-4 आदमी होते हैं गांव में, आप जानते हो हर तरह के होते हैं। होते हैं सर। व्यक्ति विशेष विरोधी बन गए अपने। मैं तो उनको विरोधी मानता नहीं जी। वो उनकी भावना पता नहीं क्या रही क्या नहीं रही, क्या मेरे से भूल हुई कि ना हुई, वो तो वही जानते हैं जी। उन्होंने मेरे ऊपर शिकायत लगा दी कि इसने तो ये पंचायती ज़मीन का मुआवजा अपने व्यक्ति विशेष, अपने निजी मानसों व्यक्तियों को दिला करके इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी। आरोप लगा दिया मेरे ऊपर गबन का। जांच में वीडियो था जी एक,
उनका नाम सैनी साहब थे, उनके नाम शायद मेरे को पता नहीं, नाम नहीं जी। उस जाँच में मेरे को दोषी बना दिया गया जी। आपकी वजह से पंचायती ज़मीन का मुआवज़ा इनको गलत दिलाया गया, आप ये पैसे ब्याज समेत जमा कराएँ। तो मैंने पैसे ले नहीं रखे थे, तो मेरे पूरे गाँव को पता है, उन व्यक्तियों को पता है। मैं तो निस्वार्थ भाव से आए दिन बाकी व्यक्ति गाँव को जो मिला है मुआवज़ा, ज़मीन खराब हुई थी, उन सबको दिलाया जी। मैं वो पैसे भरता क्यों जी, मैंने उसको लिए ही नहीं। तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी। पुलिस ने वो साक्ष्य जुटाए तो वो 4 आदमी मुकदमे में ले लिए। अब हमारा फिलहाल बात ये है कि कोर्ट में चल रहा है जी। अब उसकी भरपाई इस इलेक्शन में उठने के लिए कहीं दिक्कत ना आ जाए मेरे फार्म के ऊपर। अब वो 9 लाख रुपए मैं उसके ब्याज समेत मैं भर के मैं पंचायती खाते में जमा कराया, जबकि उसका मेन मूल जो था करीब 3 लाख रुपए था जी। तो मैंने तो गरीब को हक दिलाया था, और हक दिलाने का ये चाहे इनाम लगा लो, चाहे आप ये दंड लगा लो, उसको मैं भुगतने लग रहा हूँ जी। आगे भी गांव जो सरपंच मेरे को अगर बनाता है, तो जो गरीब का जो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं करूँगा, चाहे मेरे मुकदमा 1 लगो, चाहे मेरे मुकदमा 2 लग जाओ। उस बात से मेरे को कोई बैन नहीं है जी। छह अलग 5 कैंडिडेट और हैं, तो ग्रामीण निवासी आप पर ही विश्वास क्यों करें? मैंने काम किया जी, जैसे सरकार कोई पॉलिसी लागू करती है गरीब के लिए जी, जिस एरिया में सरकार ने जो पॉलिसी बना दी, जिस गरीब का भी वहाँ जो हक बनता है, मैंने पूरी कोशिश करके उस गरीब को वो स्कीम दिलाने का काम किया है। जैसे गरीब आदमी अपने स्कीम के लिए, अपने काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं जी। ब्लॉक से काम नहीं होता, एडीसी ऑफिस में जाते हैं जी। गरीब आदमी को भी कि आप दफ्तरों में जाते हो, आप जानते भी हो, जाते रहते भी हो। गरीब आदमी को पहली भाषा में कोई भी अधिकारी ये नहीं बोलता कि ये काम मेरा है या अगली बेंच का है। मेरा जाना हर रोज़ का था, ब्लॉक हो या चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम हो, झज्जर का हो जी। तो मेरी ये धारणा रही है कि कोई गरीब आदमी अपना काम छोड़ के ब्लॉक के या डीसी ऑफिस के काम के लिए चक्कर ना काटे। मैंने तो जाना पड़ता ही होता था। तो मेरी ये नीयत थी, मैं उस गरीब के पेपर डॉक्यूमेंट्स मेरे घर मंगाता था, उसका जो बनता था उसको घर बैठे को मैंने उसका लाभ दिलाया, और आगे मेरा ये प्रयास रहेगा। वोट के लिए क्या अपील करना चाहोगे ग्रामीण निवासियों से? ग्रामीण वासियों से तो यही अपील है जी, काम किया है, आपका विश्वास है, गांव वासियों को मेरे पर आस भी है जी। अगर इसी को दोबारा बनाते हैं तो काम यही कर सकता है। जो मैंने काम किए हैं, ज़रूरत के काम किए, विकास के, आज तक का रिकॉर्ड है। इस गांव में आप आए हो, तसल्ली करना, मेरे बराबर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार।